मॉर्निंग। सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन डाटा दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखना होगा एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है, 75 ग्राम। कहाँ है, यहाँ पर है ना, 75 ग्राम 75। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान। एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान कितना, WA 75 ग्राम। अब क्या करना है, ये तो आपका ग्राम में दिया हुआ है, इसको हम लोग केजी में लेके आना है। केजी में कैसे लेके आएंगे, डिवाइडेड बाय 1000 है ना, 1000 से हम उसको भाग दे देंगे। तो 75 है बटे 1000, क्या हो जाएगा, ये ग्राम में आ गया, सॉरी ये अब क्या हो गया, केजी में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, 0.075 केजी हो गया WA है ना। WA क्या निकला आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल का द्रव्यमान 0.075 केजी। ठीक है, हिमांक में कमी कितना दिया गया है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग केल्विन में लिख लेते हैं। 1.5 डिग्री, इसको हम लोग सेल्सियस से केल्विन में लिख लेते हैं, 1.5 केल्विन। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान बराबर MB। ठीक है, क्या है आपका MB, एस्कॉर्बिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान क्या मान लिया हम उसको, MB। ठीक है, अब MB इक्वल टू क्या होगा, MB इक्वल टू 176 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्राम पर मोल आपको क्या है, मोलर द्रव्यमान का यूनिट है, इकाई है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 176 ग्राम मोल इनवर्स, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये 176 ग्राम पर मोल आया कहां से, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O6। C6H8O6, ये आपको क्या, कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या यहाँ कितना दिया हुआ है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 6 गुना, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, मतलब 12 समथिंग है, लेकिन हम लोग 12 मान लेंगे। 12 प्लस यहाँ परमाणु संख्या कितना है हाइड्रोजन का, H हाइड्रोजन का 8 गुना परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का 1, प्लस यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है यहाँ पर आपका 6 इंटू
और ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया आपका 72 प्लस ये कितना हो गया 8 प्लस ये 96, टोटल कितना हो गया 176। इसी को हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है 176 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, मोलर और नंबर स्थिरांक Kf कितना दिया हुआ है उसको भी लिख लेते हैं। मोलर और नमन स्थिरांक Kf इक्वल टू क्या 3.9 केजी मोल इनवर्स। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है WB। ठीक है, तो WB इक्वल टू क्या होगा डेल्टा TF गुना MB गुना WA बटे KF। ओके, क्या हुआ यहाँ पे डेल्टा TF कितना हम लोग का है वह 1.5 के गुना MB कितना हम लोग का मोल द्रव्यमान 176 ग्राम मोल इनवर्स गुना WA कितना हम लोग का 0.0075 kg बटे KF कितना आया 3.9 kg मोल इनवर्स। ये केजी कट गया, मोल इनवर्स कट गया, के कट गया। ठीक है, क्या बचा हम लोग के पास 1.5 गुना 176 ग्राम बटे 3.9। ठीक है, तो हम लोग का WB क्या है WB इक्वल टू क्या क्या बच गया 1.5 क्या बचा 1.5 गुना 176 ग्राम गुना 0.075 बटे 3.9। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास क्या आंसर आएगा। टोटल इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या आंसर मिलेगा 5.0769 ग्राम। इसको क्या लिख सकते हैं 5.078 ग्राम आंसर। ये क्या आपका निकला WB। ये WB क्या है ये वो द्रव्यमान है जब एस्कॉर्बिक अम्ल को आपका एसिटिक अम्ल पर घोला जाता है। ओके, थैंक यू।